जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन, उसमें एक 17 नंबर का ये वीडियो है। हम इस सीरीज़ में बाइबल के एक दूसरे के विरोध में दिखने वाले वचन जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, कोई भी वचन किसी के विरोध में है नहीं, लेकिन कई लोग बाइबल के एक वचन के विरोध में दूसरा वचन दिखाते हैं। ये उनकी मूर्खता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और बाइबल सही रीति से सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको उसकी खबर मिले। और अगर आपको बाइबल से कुछ सवाल है और उसका जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो मुझसे कमेंट में लिख सकते हो, या तो मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, या तो मुझसे कॉल कर भी अपना सवाल जो है वो मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो अच्छा ना लगे तो उसको डिसलाइक कर देना, पर वीडियो पूरा देखना। आज का जो वचन है वो है दूसरा राजा उसका 24वां अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एलनातन की बेटी थी। और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं जो है दूसरे इतिहास में उसका 36वां अध्याय और उसका 9वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हमने पढ़ा दूसरा राजा 24 के 8 में, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहोयाकीन राज करने लगा तब वो 18 साल का था। और दूसरे इतिहास 36 के 9 में हमने पढ़ा कि यहोयाकीन जब राज करने लगा तब वो 8 साल का था। अब सच क्या है, यहोयाकीन 18 साल का था या 8 साल का था? क्या गिनती में गलती हो गई, ट्रांसलेशन में गलती हो गई, या छपने में कोई गलती हो गई? गलती कहीं पर भी नहीं है, बस हमें बाइबल का जो वचन है वो हमें समझना है। दूसरा राजा 24वां अध्याय और 8वां वचन जो लिखा है कि जब यहोयाकीन राज करने लगा तब वो 18 वर्ष का था, वो 100% सच वचन है। और हम इस वचन की सच्चाई को हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास से, दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे 5वें पद से, और ध्यान से सुनते रहना। जब यहोयाकीम राज करने लगा, यहोयाकीम मतलब यहोयाकीन का पिता, यहोयाकीन जो 8 साल का था तब राज करने लगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है। उसके पिता का नाम था यहोयाकीम, सिर्फ एम म और न का फर्क है। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, मतलब यहोयाकीन का पिता, तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बाबिल ले जाने के लिए उसको बेड़ियाँ पहना दी। अब ये राज कर रहा था और बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर आए, चढ़ाई की, और यहोयाकीम को बेड़ियाँ डालकर वो अपने पास बाबिल लेकर चले गए। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर अपने मंदिर में जो बाबेल में था रख दिए। ऐसा हुआ कि यहोयाकीन का पिता यहोयाकीम जब राज कर रहे थे, वो 25 वर्ष के थे, और क्या हुआ, नबूकदनेस्सर जो बाबिल के राजा थे उन्होंने चढ़ाई की और यहोयाकीम को बेड़ियाँ पहनाकर अपने देश में लेकर चले गए। और फिर क्या हुआ, इसका जो मेन पद है वो है 8वां पद। यहोयाकीम के और काम
और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वह इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोयाकीन वो अपने पिता के स्थान पर वो राज करने लगा। यहाँ पर यहोयाकीन अभी राजा नहीं बने, उसके पिता की जगह पर राज करने लगे, पिता की जगह पर राज करने लगे। पिता अभी भी राजा ही है, चाहे उसको बेड़िया पहनाकर नबूकदनेस्सर बाबिल को लेकर गए, लेकिन राजा का जो पद है वो अभी भी यहोयाकीम के पास ही है। लेकिन अब वो वहाँ पर यरूशलेम में है नहीं, तो वहाँ पर उसकी जगह पर कोई चाहिए। इसलिए नबूकदनेस्सर ने क्या किया, उसका ही जो बेटा था यहोयाकीन, उसको बोला तू तेरे बाप की जगह पर राज कर। उसको अपने बाप की जगह पर राज करने के लिए बिठाया। ऑन पेपर राजा आज भी यहोयाकीम है, लेकिन उसके बदले में वहाँ पर उसका बेटा यहोयाकीन जो है वो उसकी कुर्सी मतलब राजा का पद जो है वो संभाल रहे। राजा के पद का सारा अधिकार मिला है, लेकिन वो खुद अभी राजा नहीं है, राज कर रहे, लेकिन राजा की जगह पर राज कर रहे। और राजा अभी भी वो यहोयाकीम है। जिस तरह से कैसा होता है, जैसे कोई कंपनी होती है, उसका कोई मैनेजर होता है। समझो मैनेजर किसी कारण बीमार है, या तो कोई भी कारण, उसके घर में शादी है या और जो भी कारण, उसे 10 दिन की छुट्टी लिए, लेकिन मैनेजर का काम तो करना पड़ेगा। मैनेजर को जहाँ जहाँ पर साइन लगाने वो साइन तो करना पड़ेगा। तो 10 दिन तक क्या करते हैं, उसका जो असिस्टेंट होता है उसको मैनेजर के पद पर बिठाया जाता है और वो मैनेजर की जगह पर अपनी साइन करता है। वो मैनेजर नहीं है, लेकिन मैनेजर का जितना भी काम है वो भी उसका असिस्टेंट संभाल रहा है, लेकिन वो मैनेजर नहीं। जब वो वापस आ जाएगा तब वापस वो ही मैनेजर बन जाएगा। उसी तरह से यहोयाकीम ही राजा है, लेकिन उसकी जगह पर यहोयाकीन जो है वो अपने पिता की जगह पर वो राज कर रहे। और जब वो राज कर रहे थे तब वो 8 साल के थे और पिता की जगह पर उन्होंने पूरे 10 साल राज किया। अभी वो 18 साल के हो गए। अब नबूकदनेस्सर ने उसको पूर्ण रीति से, हो सकता है उसके बाद यहोयाकीम को मार दिया हो, और इसलिए अभी उन्होंने यहोयाकीन को, जो भी 18 साल के हो गए, उनको अभी पूर्ण रीति से राजा जो है वो बना दिया। अब वो राज कर रहे, लेकिन अपने पिता की जगह पर नहीं, वही जगह पूर्ण रीति से उनको मिल गई। और यही वचन और भी हम गहराई से उसको समझने के लिए एक वचन और पढ़ते हैं, और वो वचन है दूसरा इतिहास, उसका 36वां अध्याय और उसका 10वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, 10 नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन को मन भावने पात्रों को बाबेल में मंगवा लिया, और उसके भाई मतलब यहोयाकीन के भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। अभी देखो, जो यहोयाकीन था उसको भी बेड़िया पहनाकर नबूकदनेस्सर ने मंगवा लिया, बोले अब उसको अपने राज्य में लेकर आओ। और वहाँ पर उसके भाई जो सिदकिय्याह था उसको राजा बना दिया। लेकिन यहाँ पर कितना स्पष्ट लिखा है, और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। ऐसा नहीं लिखा यहोयाकीन की जगह पर राजा बनाया, लेकिन ये सिदकिय्याह जो पूर्ण रीति से राजा ही है। लेकिन जब यहोयाकीन को पहले राज दिया तो उसके पिता की जगह पर राज करने को दिया था। तब वो पिता की जगह पर राज किया, वो 10 साल राज किया। तब वो 8 साल के थे, और 10 साल राज करने के बाद जब 18 साल के हो गए तो राजाओं की पुस्तक में जो हमने पढ़ा उसके 25 के 8 में जो हमने पढ़ा कि 24 के 8 में जो हमने पढ़ा कि दूसरे राजा 24 के 8 में पढ़ा कि वो 18 साल के थे। तो वो बात सही है, क्योंकि सही रीति से अब वो राजा बने थे। लेकिन दूसरे इतिहास 36 के 9 में ऐसा लिखा है, जब वो राज्य करने लगे तब वो 8 साल के थे, क्योंकि तब वो अपने पिता की जगह पर राज कर रहे थे, लेकिन राजा अभी नहीं बने थे। तो दोनों जगह पर जो 18 साल और 8 साल लिखा है,
ये दोनों वचन जो है वो दोनों वचन सही है। 10 साल उन्होंने राज तो किया, लेकिन अपने पिता की जगह पर, और उसके बाद में 18 साल के हो गए तब खुद को राजा बना दिए गए। तो दोनों वचन जो है वो सही है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।